बिल्कुल ये खूब कहा आपने, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जैसे आमिर फारूक साहब का जो फैसला था वो आपका ज़ाती फैसला था कि आपने उनके ऊपर एतराज़ करना है या उनके खिलाफ जो है वो वोट करना है, तो इसके ऊपर एतराज़ था बार को और बार ने इसी पे मुतालबा या कुछ कहा आपसे कि भाई आप मुस्ताफ़ी हो जाए? हाँ जी, मैंने तो इतराज़ आपने असूली तौर पर किया कि भाई उनको ये कोई मेरा इतराज़ नहीं है कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है या अहल नहीं है सुप्रीम कोर्ट आने के। ही इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, उनको आना चाहिए, लेकिन आना इस वक्त जो जिस स्टेज के ऊपर ये किया गया उसने फर्दर डिस्प्यूट्स क्रिएट किए हैं। आप ये देखें ना कि अब एक्टिंग जज उनको बना दिया गया डोगर साहब को, अब वो कल रेगुलर अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की आ गई तो फिर ये मसला होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इसलिए मैंने कहा था कि फ़िलहाल उनको ना लाया जाए और उनको बेशक बाद में ले लें जब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मसला चला गया है, तो डिस्प्यूट फर्दर जो है वो हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं इस वक्त जो है वो कोई यूनाइटेड जो मेरा नॉमिनेशन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकूँगा, क्योंकि एक तरफ से एक एक्सट्रीम पर लोग सोच रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरे। मैं शायद बाहर आके ज़्यादा बेहतर तौर पर बाहर के प्लेटफॉर्म से कोई कॉन्फ्रेंसेस करें, कोई सेमिनार्स करें, इसके ऊपर के सीरियसली सोच विचार करें कि इसमें अमेंडमेंट क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन के हवाले से क्या होना चाहिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कोई देख लेना तो वो कोई पर्पस नहीं सर्व कर रही हैं। हमारा मुतालबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था। लास्टली आपको क्या लगता है कि ये आप किसी तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आप कोई काम कर सकते हैं जैसे आपने खुद कहा? और फिर क्या दोबारा पूछना चाह रही हूँ, इस्तीफे का मुतालबा भी फिर बार ने आपकी तरफ से किया जब आपने आमिर फारूक साहब के हवाले से फैसला लिया? नहीं बीबी, मुझे आसमान भी मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप इस्तीफा दें। बार काउंसिल ने कोई नहीं कहा। बार काउंसिल तो चाहती थी कि मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं समझता था कि जिस तरह से यूनानिमसली बार ने मुझे नॉमिनेट किया, इस तरह से यूनानिमस व्यू जो बार का है वो डेवलप नहीं हो रहा है और उस पर फर्दर चीज़ें हो रही हैं। और मेरी एफर्ट्स के बावजूद भी चीज़ों में कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई बेहतरी इस वक्त आ रही है, और वही मेजॉरिटी से चीज़ों को डिसाइड किया जा रहा है और पॉलिटिक्स ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई आप तहरीक की याद की, आप तहरीक भी आप देखें तो एक तरफ से इस तरह से तहरीक है कि जो जैसे पीटीआई की तहरीक लगती है, कोई इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो हैं वो उसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। आप दूसरी तरफ से या कुछ लोग गवर्नमेंट कोलिशन पार्टीज के उसके साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग भी बहुत हैं कि जिनको जो है वो जमा करना चाहिए और हम कोई सेमिनार के जरिए से, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से, डिस्कशंस के जरिए से हम कोई इवॉल्व कर सकें कि क्या हमारे यहाँ फर्दर अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होनी चाहिए या जुडिशल कमीशन के अंदर किस तरह से कोई और बेहतरी लाई जा सकती है, उसके लिए कोई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए।